हाँ जी स्टूडेंट्स, आप हुणी करके गए सीगे 16 महाजनपद है ना। हुण आपां करना है मगध दा उदान किवें होया, किवें मगध है उहदा राइज किवें होया। मैं तुहानूं दस्सिया सी 16 महाजनपदां दी जिहड़ी सूची है ਉਹ अंगुत्तर निकाय बुद्ध ग्रंथ ते भगवती सूत्र जैनी ग्रंथ तो सानू प्राप्त हुंदी है ना। हुणे मैं दस के गई सी ते मगध दा जिहड़ा संस्थापक सीगा, जिहड़ा फाउंडर सी, वो कौन सी? बृहदर। बृहदर, ठीक है, ਉਹਦਾ फाउंडर कौन सी? बृहदर। अच्छा, ਇਹਦੇ कारण की हो सकते ने कि मगध है, देखो ਆਪਾਂ हिस्टरी वालियां ने कारण करने हुंदे ने, ठीक है, समा देखना हुंदा है भी किहड़े समय ते किहड़ी घटना वापरी ते ਉਹਦੇ इफैक्ट ने की पे ने समाज ते, ਉਹਦੇ इफैक्ट की पे ने उस घटना दे। ਅਸੀਂ हिस्टरी वाले ने यही घोख पड़ताल करनी हुंदी है कि कोई भी जिहड़ी घटना हुई है ਉਹਦੇ पिछे कारण की सी, ਉਹਦੇ पिछे दिमागी जिहड़ी कह लो स्थिति की सी कि ये घटना वापरी किसी इंसान द्वारा वापरी है कि कुदरती हादसा होया आ। ये असी हिस्टरी वालियां ने इस चीज़ की घोख पड़ताल हमेशा तो करते आए ते करते ही रहना आ। ते एंड च असी पता ये करन दी कोशिश करते हैं, चलो जे घटना वापर गई सानू ये भी पता चल गया कि किहड़े कारणा करके वापरी, ते उस तो बाद असी इस गल का पता भी लगाउणा हुंदा है कि ਉਹਦੇ इफैक्ट की पे ने सोशो इकनॉमिक पोलीटिकल रिलीजियस लाइफ ते ਉਹਦੇ इंपैक्ट ते इफैक्ट की पे ने, ठीक है ना। उस विषय नूं लैके भी असी अगे तो अगे वधना हुंदा है। हुण गल चलदी है मगध दा राइज किवें होया, ਉਹਦੇ कारण की सी उदाहरण दे। देखो आर्थिक राजनीतिक ते भूगोलिक जिहड़े कारण ने काफ़ी सी। जे इकनॉमिकली कहा मैं आयरन की खोज हो चुकी सी ते कृषि के उत्पादनां नूं दूजे खेतर विच भी वेचिया जांदा सी। मतलब कृषि कर ली, देखो मतलब कृषि करके जिन्ना अनाज पिछे बचदा सी उहनूं दूजियां च भी वंडिया जांदा सी, दूजे राज्यां च भी जाके वंडिया जांदा सी ते मुनाफा जिहड़ा आ वो कमाया जांदा सी। जे गल करिए राजनीतिक कारण, जिहड़ा राजा सी वो शक्तिशाली हो चुका सी, प्रशासन उहदे हत्थ च सी, है ना। कह लो संद नवे नवे बन गए सी, हथियार नवे नवे बन गए सीगे, ठीक है। हुण जे गल करा मैं भूगोलिक स्थिति की, जिहड़ा पाटलीपुत्र है, देखो पहला इन्हां दी कई राजधानी है ना हमेशा बदलदे, कदे विशाली होगी, कह लो कदे राजगिरी होगी, ठीक है, पाटलीपुत्र होई, ठीक है। हुण जिहड़ा पाटलीपुत्र जिहा मतलब कि ये सारियां चीज़ां ने भूगोलिक स्थिति तो भी कह लो पानी दे आले दुआले घिरियां होईयां सी, नदियां दे आले दुआले घिरिया होया सी। पाटलीपुत्र हो गया, राजगिरी हो गया, पानी दे आले दुआले घिरिया होया सी, जिहदे करके हमले का डर है जिहड़ा घट सी। इस करके मौर्य वंश ने अपनी जिहड़ी राजधानी है वो मगध बना ली सी। क्लीयर है, ठीक है। हुण मगध वंश का कर्मवार जिहड़े मगध सी ਉਹਦਾ कर्मवार मतलब कि कह लो भी की सिनैरियो होगा भी किहड़े किहड़े, जे मैं भूगोलिक की होर गल करदी जिवें जल मार्गां राही भी वपार किया जा रहा सी। देखो जो वपार हुंदा तां ही मतलब कि सानू आर्थिक जिहड़ी है खुशहाली मिलती है ना। भी उस वेले जिहड़ा आर्थिक धार्मिक राजनीतिक कारणा करके भी जिहड़ा मगध है वो सेफ जोन च सीगा, सेफ सीगा वो इलाका, जिहदे ते हमला भी नहीं हो सकता सी, बट आर्थिक पद्धर तो भी वो अगे वध रहा सी, ठीक है। लकड़ी जंगलों तो लकड़ी मिल रही सी, लोहे की काफ़ी मात्रा मतलब कि मिलन करके उत्थे मिल रही सी, मथुरा दे विच ही मिल रही सी, सॉरी मगध दे विच ही मिल रही सी। हथियार बनाए गए लोहे नाल, ठीक है, जिहड़े हाथी सी वो फड़ के लिआंदे गए जंगलों तो, जिन्हां नूं युद्ध विच लड़न दा अभ्यास सिखाया गया। ये भी कई कारण सी कि जिहड़ा मगध है वो शक्तिशाली राज वजों साडे सामने आया। हुण गल चलदी है मगध वंशां दा कर्मवार किन्ना किन्ना वंशां ने ये मगध दे उत्ते राज किता ते किहड़े किहड़े वंश आए। एंड च जे असीं मौर्य वंश की गल करदे हां, मौर्य वंश किन्नवें नंबर ते आया? पहला आया हरेक वंश, हरेक वंश आया, ठीक है। ये पितरी वंश सी बेटा, पितरी वंश सी। इनू मतलब कि कहा जाता सी सॉरी पितरी हंता वंश। पितरी हंता मतलब कि पिता नू मार के गद्दी उत्ते बैठण वाला वंश है ये। बिंबिसार दी हत्या कीती किन्ने कीती? ओदे पुत्र अजात शत्रु ने। कहते बिंबिसार ने अजात शत्रु ने बिंबिसार की हत्या करके अपनी गद्दी प्राप्त की सी, ते अजात शत्रु की हत्या किन्ने कीती? ओदे पुत्र उदयन। कहते ना कर्म दा कर्मा तुहानूं रिटर्न हुंदा आ, जिहो जे कर्म करोगे उहो जिहा फल तुहानूं मिलेगा। देखो अजात शत्रु ने
अपने फादर बिंबिसार की हत्या की। अजात शत्रु दे जिहड़ा मुंडा सीगा उदयन, उन्हें किहदी हत्या की? अपने फादर अजात शत्रु। रब ने इत्थे ही जिहड़ा निपटारा उहदा कर दिता है। तां ही कहने भी अपने कर्मां ते काफ़ी ज़्यादा सानू जोर देना चाहिए, सानू अपने कर्म सैट रखने चाहिए ने, अपने कर्म ठीक रखने चाहिए ने, तां जो असी है जिहड़ा आपदा कह लो टीचा जिहड़ा वो हल कर सकीए। हुण हरेक वंश है उहदा संस्थापक है जिहड़ा फाउंडर है जिहड़ा वो कौन है? बिंबिसार। बिंबिसार का टाइम पीरीयड है 544 BC तो लैके 492 BC। 492 BC। इन्हां दी कैपिटल केड़ी है? राजगिरी। इन्हां दी कैपिटल केड़ी है? राजगिरी। ठीक है, जिहड़ी राजगिरी इन्हां दी कैपिटल है। ठीक है, ते उस तो बाद मतलब कि इन्हें किवें मतलब कि आपदा जिहड़ा इलाका आ वो सर किता। बिंबिसार दा टाइम पीरियड देखो, BC मीनस बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। ठीक है ना, क्राइस्ट के जन्म तो पहला दा टाइम, जो गिनती है जिहड़ी पुट्ठी चल रही है। ठीक है ना, पहला वड्डे अंक आउणगे फिर छोटे अंक आउणगे। 544 BC दे विच इस बंदे दी जिहड़ी है गद्दी इन्हें प्राप्त की ते 492 BC दे विच इहदी हत्या कर दी गई है इहदे पुत्र अजात शत्रु दे। देखो इन्हें आप दे मतलब कि राज का विस्तार किवें कीता? इन्हें विआह प्रणाली अपनाई। इन्हें की कीता? महाकोशला दी कौशल जिहड़ी है, महाकोशला दी कौशल जिहड़ी राजकुमारी है, कौशल जिहड़ी राजकुमारी है, आ देखो इत्थे है कौशल। कौशल जिहड़ी राजकुमारी है ओहदे नाल विआह कीता। चेलना दी विशाली जिहड़ी चेटक दी पुत्री सीगी। ठीक है, जिहड़ी चेटक दी पुत्री सी विशाली विखे, इन्हें विशाली दी राजकुमारी नाल जिहड़ा विआह कीता। छेवां पंजाब दी एक राजकुमारी सी, ओहदे नाल विआह कीता। इन्हां लोकां नाल, इन्हां जिहड़े राजकुमारियां नाल विआह करके इन्हें मतलब कि कह लो भी उन्हां राजां दे उत्ते अपना अधिकार है जिहड़ा जमा लिया। ठीक है, इन्हां राजां दे उत्ते अपना जिहड़ा अधिकार है इन्हें जमा लिया। उस तो बाद है जिहड़ा, ठीक है, उस तो बाद जिहड़ा देखो मैं तुहानूं कहा राजगिरी इन्हां ने अपनी कैपिटल बनाई सी। ठीक है, बिंबिसार ने। अच्छा, एक बिंबिसार दे ना दरबार दे विच एक वैद सीगा जिहड़ा आपां जिहनूं वैद कहने, डॉक्टर सी, राज वैद, जीवक सी ओहदा नाम। ठीक है, जो बुद्ध बीमार होया सी ना ते बुद्ध दा इलाज है जिहड़ा इन्हें जीवक नहीं कीता सी। जीवक जिहड़ा वैद सी, जिहड़ा डॉक्टर सी, उसी ने बुद्ध दा जदों बुद्ध जी बीमार हो गए सी उदों उन्हां दा इलाज कीता सी। ठीक है, हुण उस तो बाद आपां गल करदे आ भी अजात शत्रु दी। अपने डैडी की हत्या करके अजात शत्रु है जिहड़ा 492 दे विच है, BC दे विच है जिहड़ा वो गद्दी ते बैठिया। विशाली ते कालसी ते अटैक करके ने उन्होंने भी अपने विच मिला लिया। मैं तुहानूं कहा सी बुद्ध की जिहड़ी डैथ हुई है 483 BC दे विच होया महापरिनिर्वाण। उन्हां दी डैथ नूं कहा जाता है महापरिनिर्वाण। मैं तुहानूं ये भी दस्सिया सी जदों मैं बुद्ध धर्म करवाया सी कि जिहड़ी उहदी फर्स्ट मीटिंग होई सी बुद्ध धर्म तो बाद, जिहड़ी महासंगीति होई सी, फर्स्ट संगीति होई सी, वो किन्ने कराई सी? अजात शत्रु ने। बट अजात शत्रु इन्ना कह लो क्रूअल सी, इन्ना ज़्यादा क्रूर सी, जिन्हें आपदे फादर की डैथ करके गद्दी प्राप्त की सी। इन्हें ही बुद्ध धर्म अपनाया। बुद्ध धर्म अपनाने तो बाद, बुद्ध की डैथ तो बाद जो उन्होंने महापरिनिर्वाण मिल गया, उन्होंने डैथ तो बाद 483 BC दे विच इन्हें फर्स्ट मीटिंग है जिहड़ी वो करवाई, अपने ही खर्चे ते करवाई। फिर उदाइन आ गया, कहते गंगा नदी के तट ते एक शहर वसाया से पाटलीपुत्र, जिन्हों अज दा पटना कहने आ, ओहदी स्थापना की सी उदाइन ने। ते उदाइन ने ही आपदे फादर की डैथ की सी, तां मतलब कि उन्होंने हत्या की सी, तां वो जाके उन्हें गद्दी प्राप्त की सी। मर्डर किया सी आपदे फादर का इन्हें भी। ठीक है, कर्मा रिटर्न होया आ हरेक वंश दे विच। हरेक वंश का केड़ा सीगा? पहला फर्स्ट राजा केड़ा सी? बिंबिसार। बिंबिसार का मुंडा सी अजात शत्रु, अजात शत्रु का मुंडा सी उदायन। ठीक है, अजात शत्रु ने अपने फादर बिंबिसार की डैथ की, उदायन ने अजात शत्रु की डैथ की। ठीक है, ते इन्हां चो जिहड़ी पहली गल चलदी है कि बुद्ध धर्म की जिहड़ी फर्स्ट मीटिंग है, जिहड़ी फर्स्ट संगीति है, वो किन्ने करवाई सीगी? अजात शत्रु ने। कदों? 483 BC दे विच। क्लीयर है। हुण दूजा वंश आंदा
वंश। फर्स्ट वंश केड़ा आया हर्येक वंश, ठीक है। दूजा वंश केड़ा आया शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का देखो राजा ओदा नाम की सी शिशुनाग, जिन्हें आपदी राजधानी पहला केड़ी सी राजगिरी सी मगध की राजधानी, उन्हें केड़ी बना ली आके वेशशाली। उन्हें केड़ी बना ली आके वेशशाली। शिशुनाग दा अगला मुंडा केड़ा सी, अगला जेड़ा संस्थापक सी सॉरी वो कौन सी, काला शोक। काला शोक ने अपनी राजधानी बनाई सी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र अज दा पटना। ते देखो काला शोक याद आ गया, काकवन जिहदा नाम रखा गया सी, ठीक है। बहुत काला सी, स्किन बहुत काली सी एदी, ठीक है। काला कोश है जेड़ा उन्हें बुद्ध की सैकंड संगीति कराई 100 साल बाद 383 BC दे विच, ये याद आ गया होवे इस बंदे ने करवाई सी। ते ओ केड़े वंश दा सी, शिशुनाग वंश दा। केड़े वंश दा सी ओ, शिशुनाग वंश दा सीगा, ठीक है। ठीक है। उस तो बाद आपां करना है नंद वंश। उस तो बाद तीजा वंश केड़ा अपना नंद वंश। नंद वंश की नींह किन्ने रखी सी, महापद्मानंद ने। इनू एक राट दी जिहड़ी उपाधि भी इन्हें धारण कीती सी। केड़ा सीगा नंद वंश दा संस्थापक केड़ा सीगा, महापद्मानंद। पुराणा दे विच इनू पुरशराम दी नाम दे नाल भी जानिया जांदा है, पुरशराम, ठीक है। पुराणा दे विच इनू पुरशराम नाल भी जानिया जांदा है। कहंदे कलिंगा जिहड़ा अज दा उड़ीसा आ, कहंदा इन्हें इहदे उत्ते हमला कीता ते उहनूं जित्तिया, ते जैन धर्म नूं मनदा सी, ते इन्हें जिग सैन दी जिहड़ी मूर्ति सी वो मगध लैके आया, जैनी दी जिहड़ी मूर्ति सी। ते कहंदे ने कलिंगा विखे उड़ीसा विखे काफ़ी ज़्यादा जिहड़ियां रिवर्स ने, जिहड़ियां नदियां ने, उन्हां दा निर्माण करवाया ताकि जिहड़ी कृषि है वो वधिया तरीके नाल हो सके। फिर इन्हें खारवेल विखे हाथी गुफावां ने जिहड़ियां ओहदा निर्माण करवाया, ओहदा नींह रखी, ओहदा निर्माण करवाया, ते नहरां दा निर्माण करवाया। डैट मीनस किते ना किते जिहड़ा महापद्मानंद है वो किते ना किते जिहड़ा आ कह लो भी जिहड़े समाजिक काम सी उन्हां वाले दा ध्यान सी। नंद वंश दा फर्स्ट जिहड़ा एम्परर सीगा, जिहड़ा फर्स्ट इहदा किंग सी वो सी महापद्मानंद। ते जिहड़ा नंद वंश दा आखरी सी, जिहड़ा आखरी राजा सी वो सी घनानंद। घनानंद जिन्नू हरा के, जिन्नू मार के चंद्रगुप्त मौर्य जिहड़ा मगध दे संघिआसन ते बैठा सी, मगध दे संघिआसन ते बैठा सी। देखो कहंदे ने इहदे विच एक स्टोरी है, कहंदे मगध दे संघिआसन ते घनानंद दा राज सी। कहंदे कौटल्या उस वेले जिहड़ा आ मगध पहुंचिया, उन्होंने किते ना किते अभ्यास होया कि पंजाब वल्लों काफ़ी वड्डी सेना है जिहड़ी वो मगध वल नूं कूच कर रही है। इन्हें उन्होंने कहा कि मैनूं युद्ध का खतरा लगदा है। घनानंद उस वेले देखो काफ़ी जो चेयर होंदी है ना, जिहड़ी चेयर है वो चेयर तुहानूं मतलब कि वो चीज़ां भुला दिंदी है कई बार, कि मतलब कि तुहानूं हरेक दी सुन लैनी चाहिदी है, करनी अपने मन दी चाहिदी है, बट सुन लो कई बार चीज़ां दे कह लो भी नतीजे निकल आउंदे ने वधिया, है ना। ते चेयर ने सुनी नहीं उस वेले, घनानंद ने सुनिया नहीं उस वेले। कौटल्या जो बोल रहे थे सगों ओहदी बेइज्जती की, कहते तेनों ज़्यादा पता है, ओहदी बेइज्जती की ते उन्होंने धक्के मार के दरबार चों कढ़ता। कहते उसे वेले कौटल्या ने अपनी जिहड़ी चुटिया है, जिहड़ी ओहदी बोधी है वो खोल ली सी। कहता उदन ही बन्नांगा जिदन तेरी मौत होएगी, ते तेरे वाले राज दे उत्ते मैं किसे नूं बिठाऊंगा। देखो किड्डी वड्डी डिटरमीनेशन सी उस बंदे च, किड्डा वड्डा हौसला सी कि एक राजे नूं ओह जिहड़ा आ कह लो भी धमकी दे आया, और राजे नूं टारगेट कर आया कि तेनू गद्दी तो उतार के मैं तेरी थां ते मगध दा राजा कोई दूजा बनाऊंगा। कहंदे चंद्रगुप्त मौर्य जिहड़ा नाई वंश मौर्य जिहड़ा मौर्य दा नाम मतलब कि ओहदा अर्थ की है नाई, ठीक है। जिहड़ा चंद्रगुप्त मौर्य सी नाइयां दा मुंडा सी। असीं अक्सर ही कह दिंदे ना असीं गरीब हाँ, साडे कोले कुछ नहीं। देखो इतिहास गवाह है, जिन्ने हिम्मत दिखाई है, ठीक है, वो हरेक चोटी ते जाके बैठा आ। कहते चंद्रगुप्त मौर्य बच्चों नाल खेड रहा सी, जो इन्हें देखा तो युद्ध कला च पूरी तरह परफेक्ट है, इनू सिर्फ एक ट्रेनिंग देने की लोड़ है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जिहड़ा गुरु कौटल्या है, चाणक्य आ, ठीक है, विष्णुगुप्त है, उन्हें की किया चंद्रगुप्त मौर्य नूं तैयार किया युद्ध लई। ते युद्ध लई तैयार करके उन्होंने घनानंद नूं मरवा के ते ओहदे जिहड़े मगध दे राज दे उत्ते है चंद्रगुप्त मौर्य नूं बिठाया गया, ठीक है।
ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌर्य ਵੰਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨੀਆਂ ਤੇ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ईरानी ते यूनानी सफल होए ने साडे ते हमले करन च कि नहीं होए। ठीक है, ये वाला हुण जिहड़ा अग्गों आपां ये डिस्कस करन दी कोशिश करदे हां कि ईरानी ते यूनानी किवें इंडिया च दाखल होए, किहड़ी सरहद राही ये दाखल होके साडे ते इन्हां ने हमला करन दी कोशिश कीती।